है, हमें 15 चार्ज पार्टिकल्स दिए गए हैं विद द सेम चार्ज q, सबके सब q चार्ज हैं और ये x एक्सिस पर रखे हुए हैं। दे आर सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द y एक्सिस, y एक्सिस की दोनों तरफ सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब इक्वल इक्वल है दोनों तरफ। जो डिस्टेंस होगा किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव पार्टिकल्स के बीच में वो r/3 दिया गया है बच्चों। और वन ऑफ द चार्जेस इज एट द ओरिजिन, एक चार्ज ओरिजिन पर भी रखा गया है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ स्फीयर, अगर हम एक स्फीयर ले लें जो हम सेंटर पर रख दें, ठीक है, एट द ओरिजिन, जिसका रेडियस 1.5 का हो, ठीक है, तो उस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। ठीक है, देखो आप इसको कुछ इस तरह से कर सकते हो, ये हमें दे दी गई है एक्स एक्सिस, ठीक है बच्चों, और इस एक्स एक्सिस के दोनों तरफ, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब यहां पर ये कह रहा है कि हमारे पास चार्जेस पड़े हैं, ठीक है, देखो क्योंकि टोटल 15 है, एक सेंटर पर भी पड़ा हुआ है और दोनों y एक्सिस के इक्वल हैं, तो अगर एक सेंटर पर हुआ और y एक्सिस के दोनों तरफ इक्वल हैं तो इसका मतलब 7 इधर होंगे और 7 इधर होंगे चार्जेस, है ना। इसी तरह से हम इनको कर देते हैं, ये q हो गया, ये भी q हो गया, 4 हो गए, 5, 6 और ये हो गए बच्चों 7। इसी तरह से इधर भी पड़े हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये हो गया बच्चों 7। इस तरह 7 चार्जेस पड़े हैं। अब हमें दिया गया किन्हीं भी दो चार्जेस के जो बीच का डिस्टेंस है ना वो r/3 है बच्चों, ठीक है, r/3। इसको अगर आप 1/3 लिख लो और 1/3 को अगर आप डिवाइड करो यू विल गेट 0.33, ठीक है। तो अगर पहला 1r/3 है तो दूसरा कितना हो जाएगा 2r/3, क्योंकि आपको पता होना चाहिए 2/3 होता है 0.66, और अगर आप 0.66 में से 0.33 माइनस कर देते हो यू विल गेट 0.33, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया r/3। इसी तरह से ये फर्स्ट वाला हो गया -r/3, ये हो गया हमारा 2r/3, ये हो गया हमारा -2r/3, ये अगले वाला हो गया हमारा 3r/3, ठीक है, r से r आप कैंसिल कर सकते हो, ये कितना हो जाएगा -3r/3, r से r यहां पर भी कैंसिल होगा, इट विल बी 3, नेक्स्ट इट विल बी 4r/3, ये ऐसे नहीं आएगा बच्चों, सॉरी, 3r/3 आएगा, ठीक है, ये 1 हो गया। फिर आएगा 4r/3, इट विल बी -4r/3, नेक्स्ट आएगा आपका 5r/3 एंड सो ऑन यू कैन राइट, ठीक है। आप ऐसे बाकियों के लिए भी लिख सकते हो, -6r/3 लिख सकते हो आप यहां पर, और यहां लिख सकते हो -7r/3। तो देखो 7 चार्जेस इधर हो गए, ऐसे यहां पर आएगा 6r/3 और एक बार आएगा 7r/3, ठीक है। अब हमें कहा गया कि अगर हम एक ओरिजिन पर एक सेंटर रख दे जिसका रेडियस 1.5 हो, ठीक है, तब उसके अंदर में बताना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, जितने उसमें चार्जेस आएंगे हम उतना q/ε0 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो इसमें अगर आप क्या करते हो, ये जो 0.33 बच्चों आता है ना जो हमें दिया गया, अगर आप इसको 1.5 से मल्टीप्लाई, सॉरी, अगर आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो यू विल गेट 1.5। इसका मतलब हमारे पास ना एक तरफ के 5 चार्जेस आएंगे स्फीयर के अंदर जहां पर रेडियस कितनी होगी 1. इसका मतलब ये यहां तक जाएगा, ये हो गया 1.5r। सेम इसी तरह से आप इधर से भी ले सकते हो, ये भी हो गया 1.5r। बस अब यहां पर एक स्फीयर ड्रॉ कर दो, थोड़ा प्रॉपर नहीं बन पाया बच्चों डायग्राम, बट होप यू विल अंडरस्टैंड। तो ये देखो ये हो गया हमारा, ठीक है। अब हमें बताना है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। आपने गॉस लॉ से पढ़ा है कि किसी भी क्लोज सरफेस से जो हमारे पास ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो जितना उस क्लोज सरफेस में चार्ज एनक्लोज होगा उसके 1/ε0 टाइम्स होगा,
है ना। तो अब हमें ये बताना है, ठीक है, मतलब अंदर कितने चार्जेस आएंगे। देखो बच्चों, गोज लॉ सिर्फ जो देखता है ना वो क्लोज सरफेस के अंदर अंदर के चार्जेस को देखता है, वो बाहर के चार्जेस को कंसीडर नहीं करता, ठीक है। तो इसका मतलब जो बाउंड्री पे जो चार्ज है हम वो भी छोड़ देंगे, क्योंकि वो भी कंसीडर नहीं करेगा। ये दोनों आप निकाल दो, तो देखोगे अगर आप यहां से, तो एक ये वाला चार्ज हो गया, 1 2 3 4 इधर के हो गए, 1 2 3 4, 4 और 4 8, और एक बच्चों ये मिडल वाला। सो टोटल 9 चार्जेस विल बी देयर। इसको आप 9 से मल्टीप्लाई कर दो, you will get answer 9q by epsilon naught. So this is your correct answer. Hope you understand the question. Thank you बच्चों।